ध्यान करने से फ़ायदा ये हुआ मुझे, सबसे बड़ा रूपांतरण ये है कि मेरे अंदर टोटली पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। हम जाते हैं कहीं भी, लोग छोटे मोटे ताने मार देते, बड़े ताने मार देते, तो हमको गिल्ट फील होता था इससे पहले। पर जब मैं मेडिटेशन करने लगा तो वो सारा वातावरण ख़त्म हो गया। लोग कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि ध्यान का प्रचार करना। सुख, शांति, समृद्धि केवल एक ही चीज़ से आ सकती है, वो है मेडिटेशन से। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। पत्री जी कहते हैं, हम जीवन में सकारात्मक सोच लाने से हमारा जीवन वैसे ही बनता है। इसी संदर्भ में एक नए मास्टर के साथ मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज जुड़े हैं महेश कुमार हिरवानी सर। आपका हमें PSSM में स्वागत है। नमस्ते मैडम। सर, आपकी ध्यान की यात्रा के बारे में हमें बताएं। आप ध्यान में कब से जुड़े हैं? मैं ध्यान में, यानी कि आनापानसति ध्यान में 2019 से जुड़ा हूँ, और 2019 से जुड़ने से के बाद कंटिन्यू हूँ उस पे मैं, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि चैलेंज हेल्थ इशू थी। शुगर हो चुका था, शुगर के कारण मुझे अटैक आ चुका। तो 2016 में मुझे अटैक आया, फिर मुझे कंटिन्यू दवाई खानी पड़ी, और डॉक्टर से पूछा कि क्या इससे छोड़ा नहीं जा सकता, तो बोले कि आपको कंटिन्यू, यानी लाइफ जब तक कि आपकी जीवन है तब तक ही खानी पड़ेगी। तो और ऐसे दवाई ऐसे नहीं कि सस्ती भी होती तो बात अलग है, 10-10, 12-12 हज़ार की दवाई लो, उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं, जैसे तैसे हेल्थ। फिर 2018 में फिर अटैक आ चुकी मुझे, दूसरा अटैक आया, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। फिर वही डॉक्टर चेक किए, मुस्कुराते बोले, बेटा आ गया ना फिर करके, दवाई खाना बंद कर दिया था। बोला जी सर, दवाई खाना बंद ही कर दिया था मैं। तो मतलब अब कंटिन्यू खाना पड़ेगा आपको। तब मुझे लगा कि नहीं यार, इसका सलूशन है। मैं वहाँ से हॉस्पिटल से निकला। हॉस्पिटल से निकलने के बाद कुछ मंथन किया। अब मैंने सुन रखा था और देखा भी था कई बार प्रत्यक्ष रूप से, कि लोग आध्यात्मिक मार्ग में चलकर, यानी मेडिटेशन के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से अपने आप को कंप्लीटली स्वस्थ किया है। तो वो विचार मेरे अंदर कहीं थी। तो मैं ये अवसर की तलाश में था कि कौन सा ऐसा मास्टर है, कौन सा ऐसा गुरु है जिसके पास जाऊं और उनसे ये सारी चीज़ें सीखूं कि जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं। तो किसी के माध्यम से मुझे पता चला कि भिलाई में एक मैडम है, वो पिरामिड के बारे में बताती है, मगर मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मेडिटेशन भी करवाती है। तो जब मुझे पता चला तो मैं आया भिलाई रिसाली में। वहाँ एकता पिरामिड सेंटर, एकता पिरामिड ध्यान सेंटर है। तो वहाँ फिर मैडम स्वर्णा से मुलाकात हुई। फिर मैंने अपनी उनसे सिंपैथी पाने के लिए, हमदर्दी पाने के लिए अपनी सारी बातों को आधा घंटा तक बताता रहा। और मैडम मस्त चुप होके, जैसे कि प्यारा टीचर होना ना, लोगों की समस्या को समाधान करना जानता हो, वो उस तरीके से बिल्कुल शांत होके सुन रही थी और कुछ नहीं बोली आधे घंटे तक के। उसके बाद बोली कि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो ठीक हो सकती है, आप काहे के लिए घबरा रहे हो। तो जैसे ही वो बोली कि छोटी मोटी चीज़ें हैं, मेरे अंदर क्लिक हुई, कोई ना कोई तो साइंस है इसके अंदर जो बोल रही है। फिर उन्होंने बोला कि आप हर संडे को आइए मेडिटेशन करने। तो मेरा जो गांव है वहाँ से भिलाई रिसाली से 60 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैं कंटिन्यू आने लगा, मेडिटेशन करने लगा। वहाँ पे मास्टर सुधीर जी का ज्ञान साझा होता था, सज्जन संगत होती थी। उन्होंने साइंस और अध्यात्म का जो ओरिजिनल स्वरूप है उनके बारे में बताया, एक एक चीज़ प्रैक्टिकल में बताया कि हमारे अध्यात्म में ये बोला है, हमारे विज्ञान में भी ये चीज़ बोला है। जब अध्यात्म में बोला है और विज्ञान में बोला है तो सच्चाई तो है। फिर उनके साथ मैं मेडिटेशन करने लगा, लगातार आने लगा, हर सप्ताह आने लगा, 60-60 किलोमीटर दूर से मेडिटेशन करने लगा। अब मुझे काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखने लगा कि मेरे दवाएं धीरे धीरे कम होने लगी, जो थाट्स थे, नेगेटिव थाट्स थे, वो कम होने लगे। मगर मैं
इससे संतुष्ट नहीं हुआ, इससे और आगे है। मैं उनसे पूछा कि इससे और आगे साइंस है क्या, ये बताइए मुझे, मैं वहाँ तक की जाना चाहता हूँ। तो एक काम कीजिए, हमारा इंटरनेशनल पिरामिड सेंटर है बेंगलोर में, आप वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ जाइए, 40 दिन का ध्यान कीजिए, और 40 दिन ध्यान करने के बाद आपके अंदर जो रूपांतरण होगा वो आप खुद महसूस करेंगे। तो मेरे अंदर इच्छा जगी, क्योंकि मुझे अपने आप को हेल्थ से इम्प्रूवमेंट करना था, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना था, नॉलेज भी चाहिए थी, सारे चीज़ चाहिए था। तो मुझे प्रेरणा मिली, तो मैं चला गया वहाँ बेंगलोर। तो पहले बार गया मैं वहाँ, तो केवल 10 दिन था मैं। तो जाने से पहले सुधीर सर मुझे यहाँ से लेकर, मैं जब रेलवे स्टेशन दुर्ग से बैठा, वहाँ से लेकर बेंगलोर तक की पूरी गाइड करते रहे। मजे वाली बात कि हर 2-2 घंटा में वो गाइड करते रहे कि हिरवानी जी आप कहाँ पहुँचे, हिरवानी जी आप कहाँ पहुँचे। जब मैं वहाँ पहुँचा तब भी, पिरामिड सेंटर पहुँचा, हाल लिया, वहाँ पे रुका, डॉर्मेटरी में रुका, तब भी मुझे गाइड करते रहे। 10 दिन तक के गाइड करते रहे। हालांकि मैं वहाँ गया था 40 दिन करूँगा करके, मगर वहाँ एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा था, जिसके कारण मुझे डॉर्मेटरी में जगह नहीं मिल पाई। बोला कि लास्ट तक इंतज़ार करो, वो आपको जगह मिल जाएगी, इंतज़ार करो। मैं बोला जब मुझे जगह मान लो नहीं मिली तब मैं कैसे करूँगा करके। तो वहाँ से हारोली एक जगह है वहाँ पे फिर मैं गया, पता किया, लाज पता किया, कुछ पता किया। तो बोले कि वहाँ वाइन शॉप मिल गई मुझे, लाज में वाइन शॉप चलती थी, मैं उसको बंद किया। बोला यहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा। तो मुझे लास्ट में क्लियर होगा नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। फिर चला गया, फिर 3 महीने के बाद फिर वापस आ गया मैं अपने घर। ध्यान करता रहा। फिर भी मन अब वहाँ पे बेंगलोर पे चले गए थे, बेंगलोर की पिरामिड पे चले गए, क्योंकि वहाँ की एनर्जी से मैं लिंक हो चुका था। फिर 3 महीने के बाद गया, 40 दिन तक के ध्यान किया मैं वहाँ पे। और वाकई में जो मास्टर बोले थे कि आप 40 दिन करने के बाद आपके अंदर जो रूपांतरण आएगी, वो रूपांतरण को मैंने प्रत्यक्ष महसूस किया। मेरी दवाइयाँ बिल्कुल कम हो चुकी थी, बिल्कुल ही कम हो चुकी थी। यानी कि कभी कभी 15 दिन में मूड हुए तो खा लो, या 20 दिन में मूड हुए तो खा लो। उसके बाद मैं बोला इससे भी काम नहीं चलने वाला। फिर बड़े बड़े मास्टरों से सज्जन संगत होता रहा, बड़े बड़े मास्टर आते रहे, उनसे प्रेरणा मिलती रही। और ऐसी प्रेरणा कि जीवन को रूपांतरित कर देने वाली प्रेरणा, केवल कहानियाँ नहीं, प्रैक्टिकल, कि आप ये करोगे तो आपको ऐसा परिणाम मिलेगा। और उनके कहे अनुसार मैं करता रहा। और मैडम स्वर्णा मास्टर होते हुए भी मुझे अपने बच्चे की तरह गाइड किया सारी चीज़ों में। मास्टर सुधीर एक मास्टर होते भी अपने बच्चे की तरह मुझे गाइड किया। मैं उनका जितने मेरे शब्दों से कृतज्ञ का भी यदि बोलूँ तो वो भी कम है। और पितामह पत्नी जी के बारे में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े साइंस को इतने इजी में हमारे लिए दिया, वो अविस्मरणीय है। क्योंकि उस ज्ञान को इतना सरल बना दिया कि हर इंसान जो सीखा है, यदि आप आ सीखे हो तो आ बताओ, बा सीखे हो तो बा बताओ, सा सीखे हो सा बताओ। सर, आप बेंगलोर से घर आने के बाद आपने अपने परिवार वालों से एक्सपीरियंस शेयर किए, क्योंकि फैमिली मेडिटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने फिर इस पूरा परिवार ने कैसे ध्यान शुरू किया? जी, मैं बेंगलोर से आने के बाद मेरे अंदर मेरी जो मिसेस है वो बहुत बड़ा परिवर्तन देखी। फेस ग्लो हो गया था। उम्र भी मेरी जो उम्र थी उस समय, उससे मैं 5 साल और कम उम्र लग रही थी। मेरे फ्रेंड से बोलने लगे कि यार इतना परिवर्तन, आपको उम्र इतना कम कैसे, 5-5 साल कम दिख रहा था मैं, बिल्कुल यंग। तो मेरी मैडम बोली कि मतलब एक काम करो, आप मेरे अंदर इतना बड़ा रूपांतरण देख रहे हो तो आप भी मेडिटेशन करो। तो वो भी मेडिटेशन करने लगी, तो उसके भी स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब बहुत ज़्यादा सुधार आया। फिर बोले कि मेरे जब जीवन में सुधार आया तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताने लगा। जी, उनको थोड़ा सा बैक साइड पेन होता था, नसों में खिंचाव होती थी, उनको लकवा का प्रॉब्लम होने वाला था। यदि वो मेडिटेशन नहीं करती तो संभव है कि वो होती, मगर मेरे को देख कर, मेरे को प्रेरणा लेके वो मेडिटेशन की और उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया।
और इस परिवर्तन को देखकर मेरे 2 बच्चियां हैं, उन्होंने भी मेडिटेशन किया और हम लोग एक प्रण कर चुके थे कि हम चारों मिल के मेडिटेशन कंटिन्यू करेंगे। जिससे हमारा घर का वातावरण टोटली पॉजिटिविटी होने लगा। और जब हम किसी और से मिलते थे तो वो बड़ा आश्चर्य होते थे कि यार आप लोग इस परिस्थिति में, कभी कभी सिचुएशन विषम हो जाती है, उस समय भी आप बड़े कूल रहते हो, शांत रहते हो, उग्र नहीं होते। तो इसका राज क्या है? तो मतलब आपको सीखना है। तो सीखना तो मैं सिर्फ वो बोलता था कि मैं लंबा चौड़ा नहीं बताऊँगा, मैं जो सीखा वो बताऊँगा। सिर्फ आँख बंद कर आता था और सांस को देखने बोलता था, तो वो कुछ 10 मिनट 5 मिनट के बाद अच्छा फील करते थे। तो इस तरह से मैं इस तरह से प्रचार करने लगा और इसी तरह से मुझे प्रेरणा आई कि अब इस चीज़ को और एक रूप देना, स्वरूप देना है। तो मैंने प्रचार के रूप में मास्टर स्वर्णा, मास्टर सुधीर जी से प्रेरणा ली और उन्हें प्रेरणा दिया कि आप अब इसको थोड़ा सा बढ़ाओ। और तो मेरे अंदर इच्छा जगी कि एक जगह है मेरी 2 एकड़ की, उस पर मैं पिरामिड सेंटर का निर्माण करना चाहता हूँ। तो बोला चलो जाके देखते हैं। तो जाके देखे तो वो भी खुश हो गए, वो भी मेन रोड हाईवे पे। तो यहाँ पे हो सकता है करके, तो वहाँ पे एक छोटा सा थाट डाल दिया मैंने, बहुत मिस की कि मैं 20 बाई 20 का बनाना चाहता हूँ करके। तो बोला नहीं, बहुत छोटा थाट मत डालो, बड़ा थाट डालो करके। तो नहीं बोले अब ये तो बनेगी तो 100 बाई 100 की बनेगी अब। तो वो प्रोसेस चालू हो चुकी थी। फिर अब उस चीज़ को संचालन करने के लिए लोगों की आवश्यकता थी। तो बोले कि आप एक काम करो, यहाँ पे अपन वो शुरुआत करने से पहले आप अपने घर में पिरामिड का निर्माण करवाइए, पिरामिड सेंटर का, ताकि लोग आएंगे, आसपास के लोग जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे तो उनके साथ जो परिवर्तन आएगा तो फिर लोग जुड़ते जाएंगे। जब हमारी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, मेडिटेटर की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तब फिर हम उस प्रोसेस को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो इसी प्रेरणा को लेकर हमने अपने घर के वो में 12 बाई 12 का हॉल है, उस पर पिरामिड का निर्माण, पिरामिड लगवाया और लोग वहाँ पे आके मेडिटेशन करते हैं और हर सप्ताह करते हैं। कम से कम 15 से 20 लोग रहते हैं वहाँ पे, ज्ञान साझा होता है। और भिलाई से भी बड़े बड़े मास्टर आते हैं, मास्टर सुधीर जी आते हैं, मास्टर स्वर्णा आती हैं, मास्टर नीलम आते हैं, मास्टर संध्या मैडम भी आती हैं। और मैं मास्टर संध्या जी से बहुत यानी बहुत नॉलेज शेयर करती है। उन्होंने भगवत गीता का जो ज्ञान, जो सेशन ली थी ऑनलाइन में, वो तो मेरे लिए एक रूपांतरण का, कि भगवत गीता में जो साइंस की उन्होंने जब बताते थे ऑनलाइन, वो वर्क साहब यानी जो वर्ड बताते थे, ऐसा लगता कि मेरे साथ वो घटनाएं घटित हो रही है। और मैं आँख बंद करता था तो उस अवस्था पे जाता था कि उस समय जो हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा, ऐसा इमेज बनने लगता था। सर, आपने आपके अनुभव बहुत ही अच्छे से बताए हैं कि पिरामिड में कैसे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया पिरामिड के कारण। सर, आप अपने ध्यान के कुछ अनुभव बताइए। ध्यान करने से फ़ायदा ये हुआ मुझे, सबसे बड़ा रूपांतरण ये है कि मेरे अंदर टोटली पॉजिटिविटी बढ़ने लगी। हम जाते हैं कहीं भी, लोग छोटे मोटे ताने मार देते, बड़े ताने मार देते, कुछ मार देते, तो हमको गिल्ट फील होता था इससे पहले। जब मैं मेडिटेशन करने लगा तो वो सारा वातावरण ख़त्म हो गया। लोग कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं पॉजिटिविटी रहता हूँ और मेरी कोशिश ये रहती कि ठीक है, आपने गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, आप अपने वर्डों को चेंज कर लो और तुरंत रूपांतरण देखो। आपके ध्यान के और भी कुछ अनुभव बताइए। ध्यान का बहुत अच्छा अनुभव ये कि मैं लगातार मेडिटेशन कर रहा था, घंटा भर तो करना मेरा कंपलसरी था। मैं बीच में किसी कारणवश स्टॉप हो गई थी, तो फिर मुझे इच्छा है कि ध्यान फिर से करना चाहिए। तो मैं बोला नहीं, ऐसे में काम नहीं चले। बड़े बड़े योगी महात्मा लोग करते हैं, 3 बजे 2 बजे रात को उठ के करते हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो साइंस है, कुछ ना कुछ तो मिलता ज़रूर है। और मुझे पाना था, अब मुझे पाना था तो मैंने भी चालू कर दिया। 3 बजे रात को उठना, 2 बजे रात को उठना, मेडिटेशन करना। लगभग 15 दिन तक तो किया मैं। उसके बाद सडनली एक लेजीनेस आने लगी कि नहीं यार, 3-3 बजे रात को उठ कर करना ठीक नहीं है, तो मैंने कम करने चालू कर दिया।
तो 2-3 दिन के बाद कम कर दिया, तो अचानक फिर रात में पति जी सपने में आए। अब बोले कि यार कितने समय से होकर उठता है, ध्यान करता है, मतलब बड़े दमदारी से बोल रहा हूँ मैं उनको सपने में। 3 बजे फिर से बोल, मैं फिर से बोला कि नहीं 4 बजे, फिर से बोल, नहीं। फिर अचानक सडनली रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत बोल रहा हूँ। फिर बोला मैं 5 बजे, और रात को 3 बजे उठ 4-5 बजे उठ के देखता हूँ तो मैं वाकई में रियली 5 बजा हुआ है। तो गुरु लोग सारी चीज़ जान जाते हैं हमारी कि हम क्या कर रहे हैं, हमको कैसा रूपांतरण करना वो भी जानते हैं। तो कभी कभी सपनों के माध्यम से वो रूपांतरण के लिए आपको इंगित करते हैं, बस उसे समझना पड़ेगा। तो उस दिन से फिर मैंने कंटिन्यू 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक ध्यान करना चालू किया। और बीच में तो मैंने केवल 1 साल तक केवल रात्रि ध्यान किया। और रात्रि ध्यान करने से फ़ायदा ये हुआ कि मेरे अंदर के सारे जो भी बीमारियां थी, वीकनेस था, डिप्रेशन, सारे जितने भी सारे चीज़ इसको आप गिन लो, जितने भी हैं संसार में, वो सारे दुख, वो सारे कष्ट मेरे लिए ख़त्म हो गए। और बॉडी में जो एनर्जी थी, लोग देते थे यार तेरी बॉडी कैसी है, तो बात इतना दमदार थी, आवाज़ में इतनी मधुरता, मिठास, इतना पावर कैसे आ रहा है। तो फिर उनको बताता था कि मैम आपको भी करना ही है, हाँ करना है, तो चलो मेडिटेशन करो मेरे साथ। तो आज मेरा ज़िंदगी के सबसे बड़ा पर्पस ये है कि ध्यान का प्रचार करना। सुख, शांति, समृद्धि केवल एक ही चीज़ से आ सकती है, वो है मेडिटेशन से। आपको सुख चाहिए तो मेडिटेशन करो, आपको शांति चाहिए तो मेडिटेशन करो, और लॉट ऑफ पैसा चाहिए तब भी आप मेडिटेशन करो। ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में हो रही है, मैंने देखा है। कभी कभी पैसे के लिए अभाव में जिया मैंने, जब से मैं मेडिटेशन कंटिन्यू किया तब से मेरे जीवन में पैसे का नाम का अभाव ही नहीं है। यूनिवर्सल मेरे लिए कहीं न कहीं व्यवस्था कर देता है। लोग पूछते हैं आप किस चीज़ का काम करते हो, तो मैं बोले एक काम करता हूँ करके नहीं बताता मैं ये बोलता हूँ मैं यूनिवर्स का काम करता हूँ। और रियली मुझे प्राउड होता है, खुशी होती है कि मैं लोगों को बोलता हूँ मैं यूनिवर्स का काम करता हूँ। सर, आपने अपने ध्यान के अनुभव बहुत ही अच्छी तरह से साझा किए हैं। आपने स्वाध्याय तो किया होगा जी, सर, उसके बारे में कुछ जी, स्वाध्याय हर के जीवन में महत्वपूर्ण है। आप चाहे कहीं भी जुड़ें, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। स्वाध्याय गुरुओं के माध्यम से, बड़े बड़े और मास्टर रहते हैं उनके माध्यम से मिलते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में अनसुलझे पल भी आ जाते हैं जिसका उत्तर नहीं मिल पा रहा हमें, तो मास्टरों के माध्यम से, सज्जन संगत के माध्यम से आता है, पुस्तकों के माध्यम से है, हमारे अंदर आता है। हम पुस्तकों के माध्यम से भी हमारी सारी चीज़ों का समाधान मिल जाता है। तो सज्जन संगत करना चाहिए, इससे हमारे अंदर नॉलेज भी इंक्रीज़ होता है। तो वही नॉलेज जब हम करते हैं तो हम दूसरे को बता सकते आराम से। सर, आपने कौन सी पुस्तकें पढ़ी है, कौन सी पुस्तक का आपके जीवन पर इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ है? मैंने पति जी का लॉकडाउन संदेश पढ़ी है, तुलसी दल पढ़ी है, और मुझे सबसे अच्छी बुक लगी, एक छोटी सी बुक है, श्वास ज्योति विज्ञान, स्वर ज्योति विज्ञान। ये छोटी सी पुस्तक है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बच्चों को मेडिटेशन भी करवा देता हूँ, कभी कभी उनके मेमोरी को इंक्रीज़ कराने के लिए मेमोरी टेक्निक भी बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पिरामिड योगिनी, और साथ में मैंने पढ़ी है एंजल वर्ड। और एंजल वर्ड में वो चीज़ पढ़ी है जो पति जी बोलते हैं अपनी स्पीच, वो सारी चीज़ें उस पर पढ़िए, तब मुझे महसूस हुआ कि पावर, हमारे जो शब्द हैं वो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जब आप किसी चीज़, किसी पर्सन से सुनते हो या किसी गुरु से सुनते हो तो एक बार में विश्वास नहीं होता, उसी चीज़ को आप 8-10 बार किसी और चीज़ से सुन लो या पुस्तक में पढ़ो तो आपको विश्वास हो जाता है। तो विश्वास मुझे होने लगा, और आज मैं ही नहीं, सारी दुनिया के लोग अपने लिए पॉजिटिव वर्ड बोलकर केवल अपने जीवन में नहीं, अपनी फैमिली वाले के जीवन में और सराउंडिंग वर्ल्ड में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये जो काम है मैं ही नहीं, हमारे PSSM में जुड़े हुए जितने भी मास्टर्स हैं बस यही कर रहे हैं, पॉजिटिव थाट दे रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, पॉजिटिव थाट दे रहे हैं, और संसार को एक सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने स्वाध्याय के बारे में बहुत ही अच्छा बताया। आप बताएं कि आपने कितने लोगों को जोड़ा है ध्यान से?
जी, ध्यान से तो मैंने लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को जोड़ा है, और मैं ख़ास करके स्कूलों और कॉलेजों को ज़्यादा वो करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो बच्चे युवा हैं उनको शांति की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। तो मैं स्कूलों और कॉलेजों में जाता हूँ, वहाँ ध्यान कराता हूँ, और जो भी मुझे मिले, मेरे साथ सफ़र में साथी मिले, उनसे भी बताता हूँ। मैं उनको मेडिटेशन के बारे में, चलो हमको सफ़र अच्छा करना है, शांतिपूर्वक जाना, तो एक काम करते, चलो आँख बंद करो, सांस को बस देखते रहो। मैं थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट के लिए गाइड करता हूँ। उस 5 मिनट और 10 मिनट में वो बड़ा शांति में महसूस करने लगते हैं, और सफ़र वाकई में हमारा जहाँ तक के रहता है, वहाँ तक कि वो सफ़र, उसके साथ जो मेरा रिलेशन रहता है बहुत मधुर रहता है। जी, बाद में फिर वो कॉल करते हैं, अपने घर पहुँचने की बात करते हैं कि हिरवानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस 5 मिनट का ध्यान ने आपने हमको बहुत कुछ शांति दिया। सर, आप सबके लिए क्या मैसेज दें? ध्यानी बनने से ये होता है कि मन शांत होगी। मन जब शांत होगी तो आप जो चाहते हो वो क्रिएट होगा। जब शाकाहारी बनोगे तो होता है क्या है, जब किसी चीज़ को आप पीड़ा देते हो या पीड़ा वाली चीज़ को खाओगे, आप अंदर करते हो, तो आपके अंदर पीड़ा देगी। आप यदि किसी जानवर को मार के खाते हो तो वो निश्चित है, उसका जो स्वभाव है वो रिएक्ट करेगा ही। आप खा के खाते हो तो क्रोध आएगी, बहुत सारी चीज़ और पैदा होगी। तो आपसे यही निवेदन है कि आप शाकाहारी बने। सर, आपकी जो ध्यान की यात्रा है वो बहुत प्रेरणादायक रही, फैसिनेटिंग रही, लोगों को बहुत कुछ सीखने मिल रहा है इससे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी हमने हिरवानी सर से जो उनकी ध्यान की यात्रा देखी है, सुनी है, उसमें उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही ध्यान करना और ध्यान कराना ये बना लिया है। उनकी अतिशय सुंदर यात्रा हमने सुनी है। इसी यात्रा के साथ हम एक नए मास्टर के साथ मिलते हैं। हम हैं PSSM में। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।